हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम क्रिया एवं भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। 11 नंबर क्लास है, पार्ट 11 है। और आज हम क्रिया भेद के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा कि विशेषण क्या होता है। जो आज क्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: वह शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराएं। वह शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराएं, उन्हें हम लोग क्रिया एवं भेद कहते हैं या क्रिया कहलाती है। और जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्रिया का, तो जैसे सोना, जागना, खाना, पीना, रहना, धोना आदि, ये सब क्रिया है। सोना, जागना, खाना, पीना, टहलना, घूमना, ये सब एक क्रिया है। अब ये क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं विशेष, ये है, नोट करके लिख लीजिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे अब देखते हैं धातु और ये क्रिया। जैसे धो, ये धातु हो गया और क्रिया हो गया धोना। जग, ये धातु हो गया और जगना हो गया क्रिया। खाना, ये क्रिया हो गया, खा धातु हो गया, पी धातु हो गया, पीना क्रिया हो गया। तो इसी प्रकार से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो इसका मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। अब देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद होते हैं जो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर क्रिया का भेद और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये क्रिया के हम लोग कह सकते हैं दो भेद होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर और एक होता है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर जो कर्म होते हैं, कर्म के आधार वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आक्रमक और दूसरा सकर्मक। और जो सकर्मक है इसके भी दो पार्ट हैं, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। तो पहले देखते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर दो कर्म होते हैं, पहला आकर्मक, दूसरा सकर्मक। और ये सकर्मक के भी दो पार्ट हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब देखते हैं आकर्मक की परिभाषा: वह क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता ना हो आकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम लोग आकर्मक क्रिया कहते हैं या आकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सोना, हंसना, रोना, उड़ना, दौड़ना, चलना आदि, ये सब आकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। और जो इसकी पहचान होती है उसकी ट्रिक देखते हैं। आकर्मक क्रिया की पहचान की ट्रिक: तो इन क्रियाओं में क्या या किसको के जवाब की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये आक्रामक कर्म होते हैं इनमें इसकी पहचान होती है कि इसमें कौन, किसको, ये क्वेश्चन वाले जो शब्द आते हैं तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यही इसका पहचान है और इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं। जैसे वह हंस रहा है तो इसमें कौन हंस रहा है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप पूछें, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसको। और अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल: माँ ने राम को सेब काट कर खिलाया। तो माँ ने राम को सेब काट कर खिलाया, तो इसमें किसको खिलाया, तो इसमें तो साफ साफ बता रहा है कि राम को खिलाया। तो राम को ये कर्म हो गया, सेब भी कर्म हो गया, और खिलाया तो ये सकर्मक कर्म हो गया। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल: उसने लिखा। तो ये सकर्मक क्रिया है, उसने लिखा अपूर्ण है, ये पूर्ण वाक्य नहीं है। तो ये अपूर्ण माना जाएगा। अब देखते हैं तीसरा: वह सो गया। ये भी आकर्मक क्रिया है। वह पढ़ रहा, ये सकर्मक है क्योंकि ये पूर्ण है, वह पढ़ रहा है तो ये सकर्मक है। और अब देखते हैं सकर्मक क्रिया का परिभाषा। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं: वह क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता हो, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, मतलब कर्म ज़रूरी होता है ना, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं सकर्मक क्रिया की। वाक्य में एक कर्म आए तो वो एक कर्मक हो जाए, एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है अगर एक ही कर्म आए तो। अगर वाक्य में दो कर्म आए तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है।
और आप लोग इसे याद तो रखेंगे कि अगर एक ही कर्म आता है तो वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है, अगर दो कर्म आता है तो वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। और इसे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए और रिपीट करते चलिए, और जब आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोग को रिपीट करने में आसानी होगी और एक नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिए। अगर न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, हम ज़रूर बताएंगे। और जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक कर्मक आए, अगर एक कर्म आया तो एक कर्मक क्रिया, अगर दो कर्म आए वाक्य में तो वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रहना, उठना, खेलना, दौड़ना आदि, ये सब एक क्रमक सकर्मक के एग्जाम्पल हैं। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब एक कर्मक सकर्मक के एग्जाम्पल हैं। अब इसके आगे देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है। तो इसकी ट्रिक पहचान की है, जिसके पहले क्या या किसको का जवाब मिलना संभव हो। जैसे हमने अभी बताया आकर्मक में कि इसकी पहचान होती है कि जिसमें किसको या क्या से प्रश्न ना हो, कोई ज़रूरी नहीं हो कि किसको खाना दिया, किसने सोया, किसने उठा, किसने खेला, ये सब कोई कंपलसरी ना हो, ज़रूरी ना हो, मतलब ना आए, इसके बिना भी वाक्य कंप्लीट हो, तो उसे आकर्मक कहते हैं। लेकिन जिसके पहले क्या या किसको का जवाब मिलना संभव हो, मतलब वो संभव है कि ये मिल सकता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। और एक कर्मक सकर्मक क्रिया देखते हैं। तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया, वह किताब पढ़ रहा है, तो वह किताब पढ़ रहा है, तो ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। उसने मिठाई खाई, तो ये भी एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। उसने श्याम को रोटी खिलाई, तो ये भी एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे श्याम को, तो श्याम जो हो गया ये कर्म हो गया, रोटी भी कर्म हो गई, तो खिलाई, तो ये सकर्मक क्रिया। जैसे द्विकर्मक आकर्मक, ये जो था दो एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ रहा है, उसने मिठाई खाई, तो ये दोनों एक कर्मक सकर्मक क्रिया थी, उसका एग्जाम्पल था। और ये है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो जो द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो इसका एग्जाम्पल है, उसने श्याम को रोटी खिलाई, तो उसने श्याम को रोटी खिलाई, तो इसमें दो कर्म आया ना, उसने श्याम को, तो जो श्याम को है ये भी एक कर्म है, और दूसरा रोटी है ये भी एक कर्म है, तो श्याम को रोटी खिलाई, तो इसमें दो कर्म आ गया, इसलिए ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। जो प्रयोग है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। ये है, मैंने आपको बताया प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, तो इसके 6 भेद होते हैं। तो पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है सहायक क्रिया, पांचवा है संयुक्त क्रिया। तो ये प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के प्रकार हैं, तो ये 5 प्रकार हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो ये 5 हो गए प्रयोग के आधार पर। अब इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। तो अब देखते हैं, तो ये तो हो गया सकर्मक क्रिया के। अब आता है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो मैंने आपको बताया कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो 6 हैं। तो अब उन्हीं 6 भेदों के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। तो अब देखते हैं, पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं पहले। जहाँ पर काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जहाँ पर काम खुद से ना कर दूसरों से करवाया जाए, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं मतलब कि वो नरेशन, तो उसमें जो होता है वो कहता है, उसे अपनी भाषा में कहने को हम लोग इनडायरेक्ट बोल देते हैं। और उसी प्रकार से ये भी है प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ पर काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसने भिखारी को खाना खिलाया, उसने भिखारी को खाना खिलाया, मतलब ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, खिलाया। जहाँ पे ये खिलाया आया, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ पे खुद से काम ना करके किसी और से कराया जाए, वही होती है प्रेरणार्थक क्रिया।
अब देखते हैं अगला यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, दूसरा है पूर्णकालिक क्रिया। तो अब पूर्णकालिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है। तो पूर्णकालिक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले से हो चुकी हो, मुख्य क्रिया से पहले ही हो चुका हो कोई भी काम हो, तो पूर्णकालिक में ये होता है कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले से हो चुकी है, तो उन्हें हम लोग पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। और अब हम देखते हैं पूर्णकालिक क्रिया के एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल हैं जो हम अभी खेल कर आते हैं। तो हम अभी खेल कर आते हैं मतलब हम खेल के आ गए हैं, खेल के आते हैं। तो ये तो हो गया कि हम खेल कर आते हैं। तो क्रिया खेल कर जो हो गया, ये क्रिया हो गया। आते हैं मतलब आना, खेल कर आना तो जो पहले हो चुकी होती है, मतलब मुख्य क्रिया से पहले जो हो चुकी है उसे हम लोग पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। तो खेल कर आना मतलब खेल कर आने से पहले हो गया, तो ये खेल कर जो है ये क्रिया है। आना, आते हैं, आना मतलब ये हो गया। तो ये पूर्णकालिक क्रिया का एग्जाम्पल था। इसी प्रकार से हम कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम घूम कर आते हैं, तो ये भी एक पूर्णकालिक क्रिया हो गया। हम पढ़कर आते हैं, हम अभी पढ़कर आते हैं, ये भी एक पूर्णकालिक क्रिया हो गया। हम अभी सोकर उठते हैं, ये भी एक प्रकार से पूर्णकालिक क्रिया का एग्जाम्पल ही होगा। हम अभी पढ़कर आए हैं या अभी पढ़कर आते हैं, तो ये भी हो गया पूर्णकालिक क्रिया का एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से हम पूर्णकालिक क्रिया का कई एग्जाम्पल देख सकते हैं और हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी करते हैं बोलने में। तो वो होती है पूर्णकालिक क्रिया। अब देखते हैं तीसरा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नाम धातु क्रिया को देखते हैं पहले। आइए देखते हैं, यह क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है। जो नाम धातु क्रिया होती है ये संज्ञा या विशेषण से बनती है। तो ये जो नाम धातु क्रिया है यह क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है। तो पहले हम देखते हैं संज्ञा से क्रिया बनाना, क्योंकि ये विशेषण से ही बनती है ना, तो पहले संज्ञा लिखेंगे, उसके बाद क्रिया बनाएंगे। तो नाम धातु क्रिया वही हो जाती है जिसे संज्ञा से क्रिया बनाने को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ, हथियाना, लात, लतियाना से हाथ है तो ये तो एक संज्ञा है, लेकिन हथियाना हमने बोल दिया तो ये क्रिया हो जाएगा, एक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे क्रिया में कन्वर्ट कर दिया। अब लात तो लतियाना, तो ये भी एक क्रिया हो गया, लतियाना भी एक क्रिया हो गया। तो घूम, घूमना, घूमियान, ऐसे इसी प्रकार से हम लोग क्रिया संज्ञा से कई क्रिया को बना सकते हैं। और क्रिया से जो नाम धातु होती है उसका विशेषण भी बनाते हैं, जैसे एक विशेषण, और विशेषण से क्रिया कैसे बदलेंगे, विशेषण जो है विशेषण को हम लोग क्रिया में कैसे बदलेंगे, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। विशेषण, जैसे विशेषण हो गया नरम, तो ये हो क्रिया उसका होगा नरमाना, गरमाना, और इसी प्रकार से कई विशेषण को हम लोग क्रिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और संज्ञा से क्रिया में बदलना, तो ये भी हमने आपको सिखाया, हाथ, हथियाना, और हमने बताया कि विशेषण से क्रिया में कैसे बदलते हैं। तो नरम है, नरमाना, ये भी विशेषण से क्रिया में बदल रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज क्रिया एवं भेद के बारे में पढ़ाया, और ये कंप्लीट टॉपिक है पूरा क्रिया और भेद को। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन इसी से पैट, सी टेट, सुपर टेट में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, हम PDF भी आप लोग को दे देंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।